Good morning, students. We have finished 2 lectures for modulus, and the last lecture is remaining, which is lecture 3. So let us start with this. हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये तीसरा लेक्चर है जो कि आखिरी लेक्चर होगा। और अभी तक जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे, एक में हमने सीखा कि डिस्टेंस से मॉडुलस को कैसे रिलेट करना है, और एक में हमने सीखा, सेकेंड लेक्चर में हमने सीखा वो जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए। तो वहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे थे, लेकिन उसमें ये रिस्ट्रिक्शन था कि जो सामने ए है वो ए जो है वो पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फिर मैंने आपको सेकेंड लेक्चर के आखिरी में कुछ एक एग्जांपल्स दिए थे, तो फिर वहाँ हमने देखा कि हम लोग इन 2 तरीके से उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो वी नीड टू हैव समथिंग एल्स, जिससे कि हम उस तरह के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं मॉडुलस के, उनको भी ब्रेक कर पाएँ। सो स्टार्ट किया जाए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है मॉड को हटाना, है ना, रिमूवल ऑफ मॉड। तो वो हटाते कैसे हैं वही हमें देखना है, वही हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो लिखेंगे, जस्ट पुट द हेडिंग इन योर नोटबुक, रिमूवल ऑफ मॉडुलस, रिमूवल ऑफ मॉडुलस। अब रिमूवल ऑफ मॉडुलस के बारे में थोड़ा ठीक से समझ लेंगे। ये ठीक से समझ आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। देखें क्या पढ़ना है हमें। से हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है, फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अंदर x² + 5 x - 2, है ना, XYZ एनीथिंग, कुछ भी अंदर हो सकता है। कोई भी एक एक्सप्रेशन है जो मॉड के अंदर लिखा है। अब सवाल है कि इसका मॉडुलस कैसे हटे। तो इसका मॉडुलस बच्चों 2 तरह से हटता है। एक बार मॉडुलस डायरेक्टली हट जाएगा, और एक बार मॉडुलस हटाते हैं तो हमें माइनस का साइन लिखना पड़ता है। तो ये मॉडुलस डायरेक्टली कैसे हटता है? ये मॉडुलस डायरेक्टली तब हम हटा सकते हैं व्हेन दिस एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये मॉडुलस हटाते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ये तब होता है जब ये एफ एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक। सो ये बेसिक आपको बात याद रखनी है कि अंदर वाला एक्सप्रेशन अगर 0 या 0 से ज़्यादा, तो यू कैन रिमूव मॉड डायरेक्टली, और अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव, तो मॉड हटाएंगे तो एक माइनस का साइन आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक थिंग विच यू विल रिमेंबर। और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के फॉर्म में इसको अपने को याद रखना है। तो इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ये अलग हाईलाइट होते रहे। ओके। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मॉडुलस को डायरेक्टली हटा पा रहे हो और एक बार माइनस के साथ हटा रहे हैं? इसका रीज़न क्या है ना। देखें इसका रीज़न क्या है बच्चों। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो देखिए कैसे किया जाएगा ये काम। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है से 7, तो 7 का जो मॉडुलस होगा 7 होगा कि नहीं होगा, है ना। 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड 7 ही होगा। तो कोई भी नंबर अगर 0 या 0 से ज़्यादा है तो उस पर मॉड लगाना, उस पर मॉड लगाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस पर। जैसे 7 है, मॉडुलस करेंगे तब भी 7 आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मॉड के अंदर 10, तो 10 ही आएगा, तो मॉड तो डायरेक्टली हटना ही है। अब बात करी जाए 7 की जगह से -7 रहता, तब क्या करते? तो आप अगर मॉडुलस को डायरेक्टली हटा दोगे तो आपके पास -7 आ जाएगा, जो कि कैसा माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा कि नहीं, है ना। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो -7 कभी भी हो ही नहीं सकती। मॉडुलस की वैल्यू तो हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो सही तरीका क्या होगा, -7 के ऊपर आपने मॉडुलस लगाया, तो हम क्या करेंगे कि जब मॉडुलस हटाएंगे तो अपने से एक माइनस का साइन लगा देते हैं। रीज़न क्या रहता है? रीज़न ये रहता है कि तो एफ एक्स पहले से ही नेगेटिव है, और ये नेगेटिव एक और आ गया, तो मिलकर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। वही बात यहाँ भी है। इसकी वैल्यू आप क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू आप 7 लिखते हैं ना। -7 का जो मॉडुलस है वो 7 लिखा जाता है, तो ये 7 आता कहाँ से? तो 7 तब आता है जब आप मॉडुलस हटाइए
और मॉडुलस हटाने के साथ ही अपनी तरफ से एक माइनस का साइन दे दीजिए। तो नेगेटिव पहले नंबर थी और आपने एक नेगेटिव अप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रिमूवल ऑफ मॉडुलस कि मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ अगर 0 या 0 से ज़्यादा है तो मॉडुलस को डायरेक्टली हटा देना है, और अगर वो नेगेटिव है तो वी रिमूव इट विद अ नेगेटिव साइन। तो अगर ये बात हमें याद है, अब इसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उससे अपना ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो जो पहला क्वेश्चन है सीरीज में वो ये है कि सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें चलिए मैं क्या करता हूँ कि इसी से मिलते जुलते 2 और क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व करना है, सेम ही एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 3 एक और मैं लिख देता हूँ यहीं पर, सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, चलो इसको लेस देन 0 कर देते हैं, है ना, ठीक। सो नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। सो लुक एट द सॉल्यूशन, कैसे करना है। तो सबसे पहली बात जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आखिरी में आपको समझाई थी, फिर एक बार समझाते हैं कि जैसे ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक्स प्लस 1 को लिख दें प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई नहीं जानता है, हम तो फिलहाल नहीं जानते, नॉट नोन। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं, तो एक्स पर निर्भर करेगा ना। तो वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए अगर है तो आप एफ एक्स को प्लस माइनस ए लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला तब के लिए वैलिड है व्हेन दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब फिर सवाल है कि चलो तो कैसे करना है ना, ये तो एक ऐसे ही ये गलत तरीका हो गया, इसको हमें ट्राई नहीं करना है। सो व्हाट इज द करेक्ट मेथड? तो करेक्ट मेथड अब जरा समझें, सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, इस मॉड को ब्रेक करना होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस मॉड के अंदर एक्स प्लस 1 देख रहे हो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मॉड के अंदर x प्लस 1 दिख रहा है, अगर ये 0 या 0 से ज़्यादा हुआ तो मॉड डायरेक्टली हट जाता है, और अगर ये लेस देन 0 हुआ तो मॉड विद ए नेगेटिव साइन हट जाता है। लेकिन फिर से ये बात पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ये लेस देन 0 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, है ना। एक बार लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या मान लेते हैं कि ये जो x प्लस 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक बार कर लेते हैं इसको केस सेकंड, और उसमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो x प्लस 1 है दिस इज लेस देन 0। ओके, सो दिस इज द अजम्पशन ऑफ केस फर्स्ट एंड दिस इज द अजम्पशन ऑफ केस सेकंड। क्योंकि हमें तो श्योर ही नहीं है कि ये जो x प्लस 1 है वो क्या है, तो दोनों बार करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अगर ये x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा हुआ तब फिर क्वेश्चन कैसे ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर तो ठीक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेन बात है, ये जो x प्लस 1 है चूँकि वो 0 या 0 से बड़ा है तो मॉडुलस विल बी रिमूव डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे नेचुरली, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x कॉमन आ जा रहा है बच्चों, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी माइनस 1, ठीक। अच्छा, एक और छोटी सी मिस्टेक जो आप कई बच्चे कर सकते हैं,
इस स्टेप में, ये जो स्टेप है, इस स्टेप में एक गड़बड़ी ये करी जा सकती है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ज़ीरो लिखा है तो एक एक्स को उड़ा दिया जाए, बोले एक्स कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब एक एक्स गायब हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो आंसर केवल आएगा x इक्वल टू माइनस वन। ये एक गलत तरीका है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप क्या करें कि एक x को कैंसिल कर दें। उससे क्या होगा कि जिस x को आप कैंसिल करते हैं उससे एक रूट आना चाहिए था जो आपका छूट जाएगा, आपका एक ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, x बाहर है तो अब एक बार ये भी ज़ीरो हो सकता है, एक बार ये भी ज़ीरो हो सकता है, तो यहाँ से आंसर ज़ीरो आएगा, यहाँ से आंसर माइनस वन आएगा, है ना। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है, इसको कैंसिल नहीं करना है। ओके, खैर अब हमारे पास ये जो आंसर आया है x इक्वल टू ज़ीरो या वन या माइनस वन, ये देखें अब ये भी आंसर जो है, अब इसमें मेन बात क्या है, इसको चेक करना पड़ता है। चेक कैसे करना पड़ता है, जो आपने केस वन लिखा है उसका ये भी मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन ये लिखा जाए या वन को साइड भेज दिया जाए। ऐसे ही जो आपने ये लिखा है इसका मतलब हुआ x लेस देन माइनस वन, ठीक। सो केस फर्स्ट में जो हमारा अजम्पशन है कि x माइनस वन या उससे बड़ा होना चाहिए, तो जो आंसर आएगा वो तभी तो सही माना जाएगा जब इस कंडीशन को फुलफ़िल करें, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया है, उसी के अकॉर्डिंगली ना मॉड ब्रेक किया है। अब जैसे आप तो पहले से मान कर बैठे हैं कि x जो है माइनस वन है उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, और आंसर आ गई माइनस वन से छोटा, से आंसर आ गया माइनस फाइव, तो क्या सही माना जाएगा? डेफिनेटली गलत माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन का ध्यान रखना है। अब जो आंसर आया उसको इसमें चेक करो, तो चेक करो तो ज़ीरो क्या इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है? ज़ीरो क्या माइनस वन से बड़ा है? बिल्कुल है। माइनस वन क्या इसको फुलफ़िल करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हुआ, तो से दोनों आंसर कैसे हो गए बच्चों? ये दोनों ही आंसर करेक्ट हो गए। हो सकता था दोनों गलत भी हो सकते थे, हो सकता था एक सही एक गलत हो जाए। जैसे हम लोग सेकेंड केस में आते हैं, देखो सेकेंड केस में क्या है। सेकेंड केस में x प्लस वन को आपने अज्यूम किया है दैट दिस इज लेस देन ज़ीरो। सो एज पर दिस अजम्पशन अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो हम जब मॉडुलस हटाएंगे तो एक माइनस के साथ हटेगा मॉडुलस, माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अपना जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। अब यहाँ इसको जब सॉल्व किया जाएगा इस क्वाड्रेटिक को, तो वी हैव टू आंसर्स, फर्स्ट इज माइनस वन, सेकेंड इज टू। अब यहाँ से दो आंसर आए। अब इन दो आंसर्स को भी हमें क्या करना होगा? इस कंडीशन में चेक करना होगा। तो ये कंडीशन बोल रही है कि जो x है वो माइनस वन से छोटा हो तभी सही मानना है भाई, क्योंकि इसको अज्यूम करते हुए ही हमने ये मॉड ब्रेक किया है। और अगर मान लीजिए अब आंसर माइनस वन से बड़े आने लगे तो उस कंडीशन को वायलेट करेंगे तो वो आंसर हमारे लिए फिर सही नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, ये जो पहला माइनस वन है तो माइनस वन तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स को स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? माइनस वन से छोटा। सो ये हो गया गलत। टू क्या सही आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टू भी क्या है इससे बड़ा है, जबकि हमें छोटा आंसर चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो इस केस सेकंड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे जो दोनों आंसर आए वो बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज बोथ आर वायलेटिंग द बेसिक कंडीशन। सो फाइनली अगर आंसर की बात करी जाए तो फाइनली जो अपना आंसर आ रहा है वो आ जा रहा है x इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा माइनस वन। ऐसा भी हो सकता था कि दूसरे हिस्से से भी एक करेक्ट आंसर आता और पहले हिस्से से भी करेक्ट आंसर आता, तो हम क्या कर देते? दोनों को कंसीडर करके लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि केवल आंसर फर्स्ट पार्ट से ही आया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों से कोई आंसर नहीं आता तो उसको नो सॉल्यूशन कर देते, है ना। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर टू और थ्री की। तो क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में क्या है? जो इक्वल टू ज़ीरो है उसकी जगह इनइक्वलिटी कर दिया, और तो कुछ फ़र्क नहीं, और तो सब सेम ही है। इक्वल टू ज़ीरो को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉडुलस हमें हमेशा इसी तरह से ब्रेक करने रहते हैं
कुछ भी हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मॉडुलस ब्रेक करने की प्रक्रिया तो वही है कि एक बार अंदर वाली चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अज्यूम करिए और एक बार लेस देन अज्यूम करिए, फिर दोनों में अलग अलग सॉल्व करिए और जो आंसर आए उसको पलट के चेक कर लीजिए, है ना। इतनी बातें हम एक बार लिख लेते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन, पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे। लिखे बच्चों, लिखना है आपको कि स्टैंडर्ड के फॉर्म में इसको याद रखना है। याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल break the modulus using two different cases, solve them separately, and finally check answers of both in their respective conditions। ठीक, only those values of variable x are considered as correct which will satisfy given conditions। ठीक, केवल वही वैल्यू सही मानी जा सकती हैं जो गिवन कंडीशंस को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, सॉल्व करना है x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन x प्लस 2। ठीक, देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अगेन इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है मॉड के अंदर x² माइनस x माइनस 6 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ भी वही है, एक बार हमें क्या करना होगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना और एक बार लेस देन 0 करना होगा। लेकिन एक चीज़ और समझिए, क्या होता है बच्चों कि अगर मॉड के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ ax प्लस बी टाइप का है, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में था 1, 2 और 3 में, जैसे x प्लस 1 था, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट उसको केस 1 केस 2 करके सॉल्व कर लिए। अब कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का आ जाए, मीन्स जैसे 2 डिग्री आ गया, 3 डिग्री आ गया मॉड के अंदर, या मान लीजिए ऐसा हो गया कि न्यूमरेटर में कुछ है डिनोमिनेटर में कुछ है, तो हम लोग डायरेक्टली फिर उसको 2 हिस्सों में ब्रेक नहीं करते। उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि फिर अपना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। हम क्या कर लेते हैं, अगर ये लीनियर नहीं है तो पहले इसका साइन बनाते हैं, है ना। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ साइन ऑफ x² माइनस x माइनस 6। तो ये जो x² माइनस x माइनस 6 है, ये एक्चुअली x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है। तो इसका अगर साइन बनाने की बात करी जाए तो इसका साइन कैसे बनेगा बच्चों, इसका साइन बन जाएगा, ये अपनी नंबर लाइन हो जा रही है, ये माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये माइनस 2 हो जा रहा है और ये प्लस 3 हो जा रहा है। तो प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये जो x² माइनस x माइनस 6 का साइन आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इससे ये पता चल गया
कि जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। -2 के पीछे 3 के आगे पॉजिटिव है और -2 से 3 के बीच में ये कैसा है, नेगेटिव है। सो दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। नाउ स्टेप 2। अब इस स्टेप 2 में हम वापस से वही काम करने वाले हैं, 2 हिस्सों में इसको ब्रेक कर लेंगे। देखो स्टेप 2 में क्या करते हैं। सो एक बार लिखेंगे केस फर्स्ट और एक बार लिखेंगे केस सेकंड। अब केस फर्स्ट में हम डायरेक्टली लिखेंगे कि x की वैल्यू हम ले लेते हैं -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞, और केस 2 में ले लेते हैं डायरेक्टली x की वैल्यू, या थोड़ा सा एक चीज़ और कर लेते हैं, -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞, और केस 2 में ले लेते हैं x बिलोंग्स टू -2 से 3। देखो ज़रा ध्यान से, हम केस फर्स्ट में जनरली क्या लेते हैं कि जो मॉड के अंदर वाला है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x² - x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इससे x की कुछ वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू हमें यहाँ से नज़र आ जाती है। और केस 2 में हम क्या लेते हैं कि x² - x - 6 लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है तो अगेन फिर x की कुछ वैल्यू दिखेगी हमें, तो वो भी हमें यहाँ से दिख जाता है ना। लेकिन अगर लीनियर हो तो साइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सिंपल ही ऐसे x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया। बट हमेशा ध्यान रखें, लीनियर के अलावा कुछ भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका पहले साइन बना लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वो एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो केस फर्स्ट में जब उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो डायरेक्ट आपको दिखेगा कि उससे x की वैल्यू क्या है, या लेस देन 0 से x की वैल्यू क्या है। ओके, तो अब ये जो x की वैल्यू आई है ये तुम्हारी हो गई कंडीशन। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करें तो फर्स्ट केस में चूंकि आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है तो मॉडुलस को आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली रिमूव कर देना होगा। फिर -x करेंगे, -2 करेंगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया ये x² -2x और -8 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो नहीं था ना, अच्छा ग्रेटर देन 0 था, ठीक। सो यहाँ से हो गया ये x -4 x+2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके बाद है अपना केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या है, ये विद ए नेगेटिव साइन ब्रेक हो जाएगा, x² - x - 6 -x -2, और ये है तुम्हारा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें ग्रेटर देन 0 है, वही चलना है, बस हमें दो अलग अलग तरह से मॉड हटा दिए हमने, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। ओके, अब सॉल्व किए तो ये हो जा रहा है -x², और ये +x हो जाएगा, -x विल गेट कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा +4 ग्रेटर देन 0। तो माइनस बाहर लेके हटा दीजिए, तो x² -4 लेस देन 0। सो ये हो गया x -2 x+2 लेस देन 0। ठीक, अब चलो, अब हम क्या करते हैं, नीचे जगह नहीं ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अब केस 1 और केस 2 दोनों से पहले तो उनके इंडिविजुअल आंसर्स निकालते हैं, देखें क्या होता है। केस फर्स्ट को भी सॉल्व करते हैं, उससे देखते हैं क्या आंसर आता है, और केस 2 को भी सॉल्व करते हैं, उससे भी देखते हैं क्या आंसर आता है। तो भाई देखो, पहले तो तुम्हें क्या करना होगा, नंबर लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी, तो नंबर लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। दोनों ही केसेस में एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगी अपने आंसर्स को, और एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगी कंडीशन को। तो दोनों ही केस में दो दो नंबर लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये तो हो गया अच्छा सा ड्रॉ। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले नंबर लाइन्स को हम मान रहे हैं कि ये आंसर्स के लिए है, और नीचे वाली नंबर लाइन्स को हम मान रहे हैं कि ये कंडीशंस के लिए। यहाँ भी आंसर्स के लिए और ये कंडीशंस के लिए। ठीक,
तो पहली नंबर लाइन पर -2 3, ठीक है। जो आंसर्स हैं वो क्या क्या दिख रहा है अपने को, -2 और क्या दिख रहा है 4, और कंडीशंस में क्या क्या आ रहा है -2 और 3, है ना। तो 4 को थोड़ा दूर कर लेते हैं, ओके यहाँ कर लेते हैं 4, दिस इज 4 और 3 को कुछ यहाँ कर लिए। चलो देखो, पहले मैं आंसर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आंसर ये कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या हुआ, कैसे करते हैं हम लोग, इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस, फिर इसको प्लस। तो आंसर में ग्रेटर देन 0 के कौन से इंटरवल्स हैं, एक तो ये वाला इंटरवल है और एक इंटरवल है ये वाला, ठीक, जो मैंने वाइट कलर से ड्रॉ किया है। और कंडीशन में तो लिखा ही हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, -2 से पीछे। कंडीशन क्या है, -2 से पीछे होना चाहिए और 3 के आगे होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेपरेशन दे देते हैं हम लोग। देन ये ठीक रहेगा। फिर ऐसे दे देते हैं, फिर एक ऐसे दे देते हैं और फिर एक ऐसे दे देते हैं, ओके। सो अब हमें आंसर लिखना है। तो आंसर तो पहले केस को पहले करते हैं। तो पहले केस में लिखा है ऊपर जो आंसर है वो ऊपर ड्रॉ हो गया, कंडीशन नीचे ड्रॉ हो गई। वो आंसर आपको बताने रहते हैं जो कंडीशन को फुलफ़िल करें। तो वो आंसर बताने हैं जो कंडीशन को फुलफ़िल करें। देखो मैं लिख रहा हूँ, फिर तुम ज़रा देखना मैंने सही लिखा है कि गलत। तो अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से ∞, और दोनों पर ही क्या है, दोनों पर ही इनइक्वालिटी है। क्यों इनइक्वालिटी है? इनइक्वालिटी इसलिए है बच्चों कि अपना जो आंसर है वहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। देखो ज़रा ध्यान से, इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है ना, तो अपने लिए न तो -2 आंसर होगा ना ही 4 आंसर होगा। हाँ, कंडीशन में तो ज़रूरी है, कंडीशन में तो -2 भी दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें तो आंसर से मतलब है ना, वो आंसर्स लिखते हैं जो कंडीशन को फुलफ़िल करे। अब आंसर में -2 और -2 आए ही नहीं, तो फिर कैसे फाइनल आंसर होगा, है ना। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर केस फर्स्ट। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है भाई, सेकंड केस में लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, अच्छा ये सेकंड केस है। आंसर में क्या क्या आ रहा है, -2 + 2, तो लिखते हैं -2 + 2। ये लिख दिया मैंने -2 और ये लिख दिया +2, और कंडीशन में क्या है, -2 और एक है 3, ठीक। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। हमें वो आंसर सेलेक्ट करने हैं जिससे कि एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। तो ये हो गया आंसर, ठीक। और कंडीशन में क्या है कि x की वैल्यू -2 से 3 होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब वो आंसर लिखना है आपको, वो आंसर लिखना है जो अपनी कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से 2। देखो भाई होगा कि नहीं होगा, वो आंसर जो कंडीशन को फुलफ़िल करे। तो जो आंसर है पूरा का पूरा कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो पूरा ही सही हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ भी देखो पूरा का पूरा आंसर कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो यहाँ भी पूरा ही सही हो गया। अब ये पहले केस का आंसर आया है और ये दूसरे केस से आंसर आया है। अब हमारा जो फाइनल आंसर, ये तो हो गया फाइनल आंसर केस वाइज। अब जो आंसर फॉर द क्वेश्चन होगा वो क्या लिखिएगा, ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, तो अपने को मिला कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो अब 3 इंटरवल हो गए, तो लिखने का तरीका भी समझ लीजिए। x बिलोंग्स टू -∞ से -2
यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। फाइनल आंसर हमेशा इस तरह से इंटरवल्स लिखे जाते हैं कि जो छोटा इंटरवल हो वो पहले पढ़ना चाहिए, जो बड़ा इंटरवल हो वो बाद में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसमें आप 4 से इन्फिनिटी को पहले कर दें और -2 से 2 को बाद में कर दें, इसको पहले कर दें और इसको बाद में कर दें, है ना, ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो अब बात एकदम क्लियर हो गई। तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई नॉन लीनियर फंक्शन है जिसको पॉजिटिव करने पर कुछ इंटरवल्स आ जाएं, इसके नेगेटिव करने पर कुछ अलग इंटरवल्स आ रहे हों, तो बेहतरी इसी में है कि पहले उसी का साइन बना लीजिए। सो दिस इज़ योर स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप फर्स्ट में उसका साइन बनाने से हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। चूँकि जब हम दो केसेस में इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार डेफिनेटली उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना रहेगा और एक बार लेस देन 0 लेना रहेगा। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो चूँकि साइन बना है हमारे सामने तो दिख जाएगा कि वो कहाँ ग्रेटर देन 0 है। तो -2 के पीछे है और 3 के आगे है। और लेस देन 0 करेंगे तो वो भी दिख जाएगा कि कहाँ नेगेटिव है। और फिर दोनों केसेस को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। फिर तो सब कुछ वैसा ही है, जो आंसर आए उसको कंडीशन में चेक करो, फिर देखो क्या आंसर सेटिस्फाई करता है, कौन सा सेटिस्फाई करता है, और फिर वो उस केस का फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही दूसरे केस में भी जो आंसर आए उसको कंडीशन में चेक करिए और फिर दोनों आंसर मिला के फाइनल आंसर दे दीजिए, वो हो गया कंप्लीट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ एक क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सॉल्व करना है, सब कुछ सेम है। mod of x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 है ना। अब इक्वल टू कर दिए तो ये इतनी सी जगह में ही आ जाएगा। देखो क्या होगा इसका सोल्यूशन। अब अगर ये इक्वल टू कर दिए तो ये हो गया mod x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो पहला केस है उसमें देखो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 4 और -2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 और -2। फिर कंडीशन में चेक करेंगे तो कंडीशन क्या कहती है, -2 या उसके पीछे सही है और 3 के बाद वाला भी सही है। तो ये 4 भी सही माना गया और -2 भी सही माना गया, है ना, क्योंकि 4 क्या है 3 से बड़ा है और -2 तो -2 में इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। सो बोथ आंसर आर करेक्ट। अच्छा, सेकंड केस से क्या आंसर आएंगे? सेकंड केस ये वाला है तुम्हारा। तो सेकंड केस से अब इक्वल टू 0 करने से आंसर आ जाएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा +2। अब सेकंड केस की कंडीशन क्या आई थी? सेकंड केस की कंडीशन आई थी कि -2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो -2 तो आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है क्योंकि तो -2 से बड़ा नहीं है। और ये एकदम सही आंसर है क्योंकि ये क्या है -2 से 3 के बीच में। तो पहले केस के जो 2 आंसर आए बच्चों वो दोनों सही हो गए और दूसरे केस का एक सही एक गलत हो गया। ऐसा होते रहता है। तो फाइनली अपना जो आंसर लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का वो अपन क्या लिखने वाले हैं? वो लिखने वाले हैं 4, -2, +2, है ना। सो दिस इज योर आंसर। तो इक्वलिटी वाले क्वेश्चन हमेशा ईजी रहते हैं क्योंकि हमें क्या करना रहता है, इंटरवल का झंझट नहीं रहता है। इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन भी ईजी हैं, शुरुआत है, आपको थोड़े बड़े लग रहे हैं, नहीं तो आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो देख के लिख देंगे, कई बार ये सब नहीं करना होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से निपटने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। या एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं ये जो मॉडुलस के बारे में हमने समझा था, इसको लिख लेते हैं स्टार मार्क करके, फिर फाइल करेंगे। लिखें इफ द एक्सप्रेशन, लिखो कॉपी में, इफ द एक्सप्रेशन inside modulus is linear, then
solve the question, then solve the question directly using two cases. ठीक, लेकिन if the expression inside modulus is non-linear, then तब क्या करते हैं बच्चों, then solve the question by first of all getting sign of this expression, and then taking two cases. बात समझ आ रही है क्या करना है? तो दो बातें, अगर लीनियर होगा तो डायरेक्टली दो केस बनाओगे, और अगर नॉन लीनियर है तो फिर क्या करोगे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग द साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, हमें उसका साइन बनाना होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड देन टेकिंग टू केसेस। साइन बनाने से क्या होगा, हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ठीक, ओके, तो ये निपट गया। अब एक आखिरी टाइप करते हैं हम लोग मॉडुलस के क्वेश्चंस में। जब एक से ज़्यादा मॉडुलस हों बच्चों, है ना, तब कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को थोड़ा सीखते हैं। सो कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 6 माना जाएगा ये। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में लिखा है सॉल्व करिए, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, है ना। अब देखिए यहाँ पे तीन मॉडुलस हैं। हमने मॉडुलस को ब्रेक करने का तरीका तो सीखा, लेकिन एक मॉडुलस हो तब वो तरीका ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि तीन मॉडुलस हैं। अब ज़रा समझिए ध्यान से। जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मॉड तो डायरेक्टली खुल जाएगा, लेकिन ये जब पॉजिटिव हो तो ज़रूरी नहीं कि बाकी दोनों भी पॉजिटिव हो, है ना। ऐसे अगर ये नेगेटिव है तो इसका मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो बाकी ये ज़रूरी नहीं कि दोनों भी नेगेटिव हों। लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मॉड तो तीनों हटाने होंगे। तो हमें ये समझना है कि हम ये कैसे समझें कि कब कौन सा पॉजिटिव है और कब कौन सा नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक समय पॉजिटिव हो x की किसी वैल्यू के लिए, ये नेगेटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, या हो सकता है दो नेगेटिव हो जाए तीसरा पॉजिटिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ हम कैसे पकड़ें? तो इस क्वेश्चन में जो मेन इशू है वो ये है, हम ये समझें कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए कौन सा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और कौन सा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। ठीक, तो देखें कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत इजी एक मेथड है, पहले थोड़ा डिटेल करेंगे फिर हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में भी बताएंगे उसी को कैसे समझना है। हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों के अलग अलग साइन बनाते हैं। ठीक, 3 मॉडुलस हैं तो 3 के साइन बनाएंगे, 4 होंगे तो 4 के बनाएंगे, 2 होंगे तो 2 के बनाएंगे। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है, ड्रॉ साइन ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस, ड्रॉ साइन ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस। तो किस किस का अपने को साइन ड्रॉ करना है? एक तो अपने को बनाना है साइन ऑफ x माइनस 1, फिर दूसरा है हमें बनाना है साइन ऑफ x माइनस 2, और तीसरा हमें बनाना है साइन ऑफ
एक्स प्लस 3। ठीक, देखो कैसे साइन बनेगा ये। तो साइन बनाना आप एकदम अच्छे से जानते हैं, लेकिन साइन बनाने में बस ध्यान रखना है, क्योंकि हम इन तीनों का साइन एक साथ बना रहे हैं वन बिलो द अदर, तो ये जो x की वैल्यूज़ है 1 2 3 या जो भी है उसको थोड़ा ठीक से ध्यान से लिखना है। तो ये 1 आएगा 2 माइनस 3। ओके, तो 1 मैं इधर लिख देता हूँ, 2 उसके आगे आना चाहिए और माइनस 3 सबसे पीछे आना चाहिए। ठीक, ओके। तो x माइनस 1 का साइन बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, 1 पर ये 0 है, 1 के आगे डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा और 1 के पीछे नेगेटिव आएगा। x माइनस 2 का साइन 2 पर 0 हो गया, 2 के आगे पॉजिटिव हो गया और 2 के पीछे नेगेटिव हो गया। x प्लस 3 का साइन माइनस 3 पर 0 हो गया, माइनस 3 के आगे पॉजिटिव रहेगा और माइनस 3 के पीछे कैसा रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, है ना। चलिए, तीनों के साइन ड्रॉ हो गए। तो तीनों के साइन ड्रॉ करने में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 आप यहाँ बनाए दूसरे का 2 उसके पीछे बना दें, है ना। तो ये नंबर्स जो है थोड़ा ठीक से लिखना है, जो बड़ा है वो आगे दिखेगा, जो छोटा है वो पीछे आना चाहिए। ओके, और डेफिनेटली ये आगे जो है वो तो प्लस इन्फिनिटी है और पीछे क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी है सभी नंबर लाइन्स में। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, वो भी बड़ा काम का है। वो अगला स्टेप ये है कि हम इस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को अलग अलग इंटरवल्स में बांट लेते हैं। देखो कैसे बांट रहे हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे बांटते हैं। ये हो गया आपका पहला इंटरवल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। समझिए ध्यान से, हमारा मेन टास्क क्या है, टू रिमूव दीज मॉड्स, ये मॉडुलस हटाने हैं। अब मॉडुलस कैसे हटाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस इंटरवल में कौन सा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो ये पता कैसे करते हैं, यही हम सीख रहे हैं। हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करेंगे। हमें सारे रियल नंबर्स कवर करने हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। ठीक, तो इन तीनों एक्सप्रेशन से x की जो जो वैल्यूज़ आई हैं वो अपने लिए स्टेशन का काम करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट की तो पहला स्टेशन मिला -3, तो एक इंटरवल हो गया, है ना, दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल। फिर -3 से चलना स्टार्ट किए, कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा चलो फिर ये 1 आ गया, तो ये दूसरा इंटरवल हो गया। फिर अब 1 से चलना स्टार्ट किए तो फिर ये 2 आ गया, तो ये तीसरा इंटरवल हो गया। और फिर 2 से चलना स्टार्ट किए, फिर सीधे प्लस इन्फिनिटी तक चले गए। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इंटरवल में अपने क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे और चारों से अलग अलग आंसर आएंगे। देखें ज़रा इस चीज़ को, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहला इंटरवल लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा पहला इंटरवल लिखते हैं। पहला इंटरवल है x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से है कहाँ तक, -3 तक। ठीक, फिर दूसरा इंटरवल लिखते हैं, x की वैल्यू लेते हैं -3 से लेकर कहाँ तक है भाई, 1 तक। फिर चलो तीसरा इंटरवल लिखते हैं, x की वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। और चौथा इंटरवल लिखते हैं, x की वैल्यू है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब अपना माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, प्लस इन्फिनिटी तक गए, सारे रियल नंबर्स कवर हो गए, है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में सब कुछ कवर हो गया। एक और बात मन में आएगी क्या, कि ओहो ये तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे तो हमको इसका तो साइन मैंने लगाया ही नहीं।
यहाँ पे होना चाहिए लेस देन -3। हाँ देखें, अब बात क्या है कि एक बात मन में आएगी, सर आपने ये जो लोअर लिमिट है, जैसे कोई इंटरवल है -3 से 1, तो इसको लोअर लिमिट कहेंगे, इसको अपर लिमिट। लोअर लिमिट को क्लोज रखा है, अपर लिमिट को ओपन रखा है, क्यों? अच्छा, -∞ +∞ हमेशा ओपन रहते हैं, हम लोगों ने इनइक्वालिटी में समझा था, क्योंकि डिफाइंड नहीं रहते हैं। अच्छा, तो इनकी तो अलग बात हो गई। बाकी जो डिफाइंड नंबर है सब में जो पीछे वाली इनइक्वालिटी है वो उस पर इक्वल टू लगाया है, आगे वाले पर इक्वल टू नहीं लगाया। रीज़न क्या है? देखो बच्चों, होता क्या है कि हमें -∞ से +∞ तक का एक बड़ा इंटरवल है, इसको छोटे छोटे 4 इंटरवल्स में ब्रेक करना है। तो ये जनरल एक प्रैक्टिस रहती है कि हम जब एक बड़े इंटरवल को स्मॉलर इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा लोअर लिमिट को क्लोज रखते हैं, अपर लिमिट को ओपन रखते हैं। ये एक जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं। आपकी इच्छा है, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इक्वलिटी लगा दें, यहाँ इक्वलिटी ना लगाएं। आप अगर ऐसा करते हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, जैसे एक और बताते हैं, लेकिन क्या किया आपने कि यहाँ पर इक्वलिटी लगाई और यहाँ से हटा दी, तो -3 पहले इंटरवल में आ गया, दूसरे में गायब हो गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ भी इक्वलिटी लगा दें और यहाँ भी लगा दें, तब फिर क्या हो जाएगा, आप एक नंबर को 2 बार कंसीडर कर रहे हैं, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, है ना। एक नंबर को एक ही बार कंसीडर करना है। जैसे आप अगर यहाँ इक्वलिटी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा दीजिए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक नंबर एक ही बार में आना चाहिए। आप अपर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप लोअर को ओपन कर दीजिए, लेकिन आप दोनों को एक साथ क्लोज या दोनों को एक साथ ओपन नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ भी -3 पर ओपन कर दिए, यहाँ भी ओपन कर दिए, तो बेचारा -3 छूट जाएगा। बट ये जनरल एक प्रैक्टिस है कि हम लोग एक बिगर इंटरवल को स्मॉलर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट को क्लोज करते हैं और अपर लिमिट को ओपन रखते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम। पहले इंटरवल में देखें, जो बाकी -∞ से -3 है, ये x-1 कैसा है भाई, नेगेटिव है। ये x-2 कैसा है, नेगेटिव है। और ये x+3 भी कैसा है, नेगेटिव है। हमारा सारा प्रॉब्लम इसी बात पे तो था कि कब कौन नेगेटिव होगा, कब कौन पॉजिटिव होगा। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे? फर्स्ट इंटरवल में सभी नेगेटिव हैं, तो सभी नेगेटिव हैं तो मॉड विद ए नेगेटिव साइन ब्रेक होगा सबके लिए। तो x-1 लिखा, फिर x-2 लिखा, और इसका भी नेगेटिव साइन से ब्रेक करोगे, एक माइनस पहले ही है तो ये प्लस हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई सॉल्व कैसे होगा। एक माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -x +1 +2 मतलब 3 और 3 6, और सामने भी 6 है ना। हो सकता है मैं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दूँ, अगर कर दूँ तो आप लोग अपने आप उसको ठीक लिखिएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तीनों के साइन विद ए नेगेटिव ब्रेक होने हैं, तो माइनस आ गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। x-1 x-2 x+3, 2x गायब हो गए, -x +1 +2 +3 6, ओके। x की वैल्यू 0 आई। अब फिर देखिए वही बात, क्या कभी भी मॉडुलस ब्रेक करते हैं तो पहले कंडीशन लिखनी पड़ती है। यहाँ पर वो कंडीशन ये है। फिर अगर इसको सही माने तभी तो आपने मॉड उस तरह से हटाए। हम तो पहले ही मान लिए हैं कि x की वैल्यू -3 के पीछे है, तभी तो हमने ये समझा कि सब सारे एक्सप्रेशन नेगेटिव है। अकॉर्डिंगली वी ब्रेक द मॉड, वी रिमूव द मॉड एंड देन प्रोसीड द क्वेश्चन। तो जो भी आंसर आए उसको चेक जरूर करना है, उसको देखना है कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अब x = 0 आया तो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, -3 से कम होना चाहिए, जो कि है नहीं। मतलब ये आंसर किसी काम का नहीं, बेकार हो गया। मतलब इस पहले इंटरवल से कोई आंसर नहीं आया। अब बात आती है दूसरे इंटरवल की। देखो दूसरे को ओपन करते हैं, तो अब ये दूसरे इंटरवल में केवल ये x+3 पॉजिटिव है बच्चों, नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला पॉजिटिव है, बाद बाकी दोनों नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से हटेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से हटेगा। तो ये नेगेटिव से हट गया और ये भी नेगेटिव से हट गया,
और ये पॉजिटिव सेट है, तो जो माइनस था जो वो ऐसा ही रहेगा और इक्वल टू आ गया 6। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, -x -x, इट मीन्स इट इज़ -3x +1 +2 +3, तो ये 6 हो गया और सामने भी 6 हो गया। तो देखिए यहाँ से भी x की वैल्यू 0 ही आ रही है, लेकिन यहाँ का ये 0 अपने लिए सही 0 है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर -3 से 1 के बीच वाला सही माना जाएगा, और 0 तो इसमें है, -3 से 1 के बीच में आता है, तो ये सही हो गया 0। अब आते हैं नंबर 3, तीसरे इंटरवल में। तो ये जो तीसरा इंटरवल है, इस तीसरे इंटरवल में देखोगे तो x -2 ही नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से हटा देते हैं और नेगेटिव वाले नेगेटिव से हटा देते हैं। तो ये पॉजिटिव से खुल गया, x -2 नेगेटिव था तो नेगेटिव से हटा दिया, और ये जो है ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव साइन से हटेगा, माइनस साइन एज इट इज़ रहा, इक्वल टू 6। ठीक, अब देखें यहाँ से क्या हो रहा है, ये x प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया -x, -1 और +2, तो +1 हो गया, और -3 मतलब ये -2 हो गया, और बराबर हो गया 6, -3 -1 -4 और +2। ठीक, सो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -8, यही आ रहा है ना आंसर, हाँ -8। अब देखिए -8 को भी चेक करना होगा, तो क्या -8 सही माना जाएगा इस थर्ड कंडीशन के लिए? थर्ड कंडीशन में लिखा है कि x जो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, नहीं चल पाएगा। तो अभी तक हमने 3 केसेस सॉल्व किए, इसमें केवल दूसरे का ही आंसर सही माना गया। चलो चौथा भी कर लेते हैं। देखो फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ बोल रहा है, फोर्थ में देखिएगा कि चौथे इंटरवल में सभी पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव हैं तो सबके में डायरेक्टली हट जाते हैं, तो डायरेक्टली हटा देते हैं। x -1 हो गया, फिर x -2 हो गया, फिर x +3 हो गया, और इक्वल टू 6 आ गया। तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हो गया x -1 -2 -3 और -3, तो 6, तो ये 12 हो गया बच्चों आंसर। सही लिखा है क्या मैंने? -1 -2 -3 -6, हाँ 6 12। तो ये जब जो 12 आंसर आया है, ये देखो क्या सही माना जाएगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो फाइनली हमने क्या किया, चारों को अलग अलग सॉल्व किया, और 2 से जो आंसर आए वो गलत हो गए, 2 से जो आंसर आए वो सही हो गए। तो फाइनली इस क्वेश्चन के कितने आंसर निकले? फर्स्ट इज x = 0 एंड सेकेंड इज x = 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ x = 12, 0। These two are our करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो क्या समझे, क्या सीखे? अगर एक से ज़्यादा मॉड्यूलस आए तो पहला स्टेप तो क्या है, आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो सबका साइन बनाइए, सबका साइन बनाइए, फिर -∞ से ∞ को क्या करिए, छोटे छोटे इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब इंटरवल्स कितने आएंगे ये डिसाइड करेगा यहाँ पर कितने एक्सप्रेशन है, किस तरह के हैं। ठीक, तो वो हो गया, और फिर उसके बाद हर इंटरवल में अलग अलग आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एंड फिर हर बार जो आंसर आए उसको पलट के चेक करते जाइए, जो आंसर सही है वो फाइनली सही माना जाएगा। अच्छा, बड़े इंटरवल को छोटे इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या तरीका है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लोअर लिमिट को क्लोज रखेंगे, अपर लिमिट को ओपन। हमें कोई भी आंसर रिपीट नहीं कर कोई भी एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं करनी रहती है, और कोई भी एक्स की वैल्यू मिस नहीं करनी रहती है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले आंसर तक नोट कर लें। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर क्या हो जाता बच्चों, ग्रेटर देन या लेस देन 6 हो जाता, तो भी एक ही बात थी। यहाँ पर भी अगर ग्रेटर देन लेस देन 6 होगा तो जो तुम्हारे आंसर सभी इक्वल टू करके आ रहे हैं वो इंटरवल्स में आने लगेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको पलट के चेक करना होगा, तब वो इंटरवल में चेक करना होगा। ये पीछे सीखा था ना, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, से आंसर यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 आ गया सेकेंड केस में। तो x ग्रेटर देन 0 और कंडीशन क्या है,
-3 से 1, तो वही आंसर सही होंगे जो 1 से पीछे हैं। और यहाँ से आंसर तुम्हारा x>0 आएगा, तो तुम आंसर क्या लिखोगे? 0 से 1, है ना। मतलब इस इंटरवल का वो हिस्सा जो इसको फुलफिल करे, ऐसे आप सब में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। लिखना हमें ये है, लिखें when a big interval is distributed into smaller intervals, comma, we always take equality at lower limit and inequality at upper limit. ठीक, दिस इज नॉट अ रूल, ये कोई रूल नहीं है बच्चों, है ना। दिस इज नॉट ए रूल, वी जस्ट फॉलो इन द सेम वे, है ना। क्योंकि हमें बार बार करना रहेगा तो एक तरीका रहेगा तो ठीक रहेगा। मेन एम क्या है इसका? एम ये है कि वी हैव टू कवर all values of interval, है ना। we have to cover all values of interval, comma, no value to be missed, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, and no value to be repeated, किसी को भी रिपीट भी नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, तो अब ये क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि अभी हमने जस्ट पीछे किया, जिसमें एक से ज़्यादा मॉडुलस हैं, विच वॉज क्वेश्चन नंबर 6। तब इतना सब ये लाइन वाइन बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत है। एक इसका शॉर्टकट भी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का एक शॉर्टकट भी है। देखो शॉर्टकट क्या है। अब हम फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाते हैं एक और तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लेता हूँ पहले। मॉड के अंदर x-1 है, फिर x-2 है, और फिर x+3 है। या एक काम करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो उसमें एक चीज़ और कवर हो जाएगी, वो ये है कि x+3 ले लिए, एक ले लेते हैं हम लोग या x+3 ना लेके चलो 2x+3 ले लेते हैं, है ना। एक और नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ से वो भी स्पष्ट हो जाएगी। अब बढ़िया, ये 7 बन गया। तो एक तरीका जो कन्वेंशनल है, जो 6 क्वेश्चन में हमने सीखा, वो तो ये था कि भाई सबके अलग अलग साइन ड्रॉ करें और फिर उसके बाद देखें कि कैसे करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करते हैं। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि बिना साइन ड्रॉ करे डायरेक्ट वो जो 3-4 आपके अलग अलग इंटरवल आते हैं उस तक कैसे पहुँचे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग साइन ड्रॉ करने से थोड़ा बचेंगे। तो उसका एक तरीका क्या है, उसका ये तरीका है कि सबसे पहले आप ये देखें कि किस एक्सप्रेशन से x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2,
फिर यहाँ से आ जाएगी 2 और यहाँ से क्या आ जाएगी 1। ठीक, तो ये 3 वैल्यूज़ आ रही है। तो हमें ये देखना रहता है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन दे रहा है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट x इक्वल टू 1 और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 2। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो पीछे थोड़ा देर के लिए आते हैं। तो अगर इनको देखेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू ये -3 यहाँ से आ रहा था, फिर 1 फिर 2। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्टार्ट तो करना रहता है -∞ और जाना रहता है +∞ पर। तो सबसे पहला इंटरवल लेते हैं -∞ से जो x का लीस्ट वैल्यू आए। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या है -3, तो फर्स्ट इंटरवल इज -∞ टू -3। फिर अब उस लीस्ट वैल्यू से नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू या उससे जस्ट जो बड़ा x का वैल्यू है, तो -3 से फिर कहाँ पे जाएंगे 1 पे। फिर उसके बाद फिर 1 से लेके 2, फिर 2 से इन्फिनिटी, इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। तो इंटरवल लेने का तरीका समझ आ गया। -∞ से अपने को स्टार्ट करना है और x की जो सबसे छोटी वैल्यू वहाँ तक जाना है, फिर उससे जो अगली वैल्यू है वहाँ तक जाना है, फिर अगला, ऐसे चलते रहेगा। अब बात आती है साइन की। अब साइन की बात समझो, साइन की बात कैसे करना है। जो सबसे पहला इंटरवल है उसमें सभी एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होते हैं, और जो सबसे आखिरी इंटरवल है जो कि नंबर 4 यहाँ देख रहे हो, उसमें सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव। पहले में सभी नेगेटिव और चौथे में सभी पॉजिटिव। सो फर्स्ट इंटरवल ऑल नेगेटिव, लास्ट इंटरवल ऑल पॉजिटिव। अब सेकेंड इंटरवल में देखो क्या हो रहा है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न हमें समझना है। सेकेंड इंटरवल में क्या है कि जिस एक्सप्रेशन से x की सबसे छोटी वैल्यू आ रही थी विच इज़ x + 3, अब वो पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों अभी भी नेगेटिव है ना। अभी सब नेगेटिव है। होता क्या है कि पहले सब नेगेटिव है, फिर अगले इंटरवल में एक पॉजिटिव हुआ, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते आखिरी में सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो फिर समझो, पहले इंटरवल में सभी नेगेटिव, दूसरे में जो x की लीस्ट वैल्यू दे वो पॉजिटिव, तीसरे में अब वो तो पॉजिटिव हो गया एक बार, तो अब वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। अब उसके बाद क्या होगा, तीसरे इंटरवल में एक और बढ़ जाएगा पॉजिटिव, तो जो x की अगली वैल्यू दे वो पॉजिटिव, तो x -1 था तो वो पॉजिटिव हो गया। चौथे में जो x की अगली वैल्यू दे वो पॉजिटिव, तो यहाँ पर चूंकि 4 ही इंटरवल है तो चौथे में सारे पॉजिटिव हो गए। फिर से पैटर्न समझो, फर्स्ट ऑल नेगेटिव, सेकेंड जो एक्सप्रेशन x की लीस्ट वैल्यू दे वो पॉजिटिव, थर्ड फिर जो नेक्स्ट वैल्यू दे वो पॉजिटिव, फोर्थ फिर जो नेक्स्ट वैल्यू दे वो पॉजिटिव, ऐसे करते करते पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जानी है। आखिरी इंटरवल में सभी के सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इंटरवल लिखेंगे, है ना। देखो कैसे, तो जो पहला इंटरवल आएगा वो क्या आएगा भाई, -∞ से कहाँ तक, -3/2 तक। जो दूसरा इंटरवल आएगा वो क्या होगा, -3/2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। गड़बड़ हो गई ना, -3/2 से 1 तक। ठीक, जो तीसरा इंटरवल है वो कहाँ तक आएगा भाई, अब 1 से लेकर 2 तक। और जो चौथा इंटरवल है वो क्या माना जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये इंटरवल पहले लिखना आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है आप सबको ये इंटरवल लिखने आते हैं। अभी सीखे ना हम लोग कैसे लिखना इंटरवल। ठीक, सबका देखो मैंने लोअर लिमिट को क्लोज कर रखा है, अपर लिमिट को ओपन कर रखा है। सारे x कवर होने चाहिए -∞ से +∞ तक के, नो रिपीटिशन एंड नो मिसिंग इज अलाउड। ओके, अब पहले इंटरवल की अगर हम बात करें तो अब देखो मॉड ब्रेक करना है, तो पहले इंटरवल में क्या सीखे, सभी नेगेटिव, तो सभी नेगेटिव, सभी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो एक माइनस का साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, दूसरे इंटरवल में क्या सीखे, ये पहले आखिरी इंटरवल में लिख लेते हैं, सभी पॉजिटिव,
तो सभी का साइन पॉजिटिव से ब्रेक कर दो भाई। x-1, फिर x-2, फिर 2x+3 डायरेक्ट हट गया है। अब जो सेकेंड इंटरवल है उसमें क्या होगा, सेकेंड इंटरवल में क्या सीखे हो, जो x की सबसे छोटी वैल्यू देता हो विच इज़ 2x+3 वो बस पॉजिटिव, बाकी दोनों अभी भी नेगेटिव। एक एक करके पॉजिटिव बढ़ता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये हो गया तुम्हारा, ये पॉजिटिव से खुलेगा तो इसका माइनस माइनस ही रहेगा, बराबर हो गया 6। उसके अगले इंटरवल में अब क्या होता है, जो x की नेक्स्ट वैल्यू दे अब वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो अब केवल यही नेगेटिव रहा, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट वैल्यू तो ये दे रहा है ना x-1 है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये x-2 रहा नेगेटिव, और ये तो पहले ही इंटरवल में पॉजिटिव हो चुका था। जो एक बार पॉजिटिव हो गया वो हो गया बराबर 6। बात समझ आ गई? फिर समझ लो, फर्स्ट इंटरवल ऑल नेगेटिव, लास्ट इंटरवल ऑल पॉजिटिव, सेकेंड इंटरवल द एक्सप्रेशन विद लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड इंटरवल अब जो अगली लीस्ट वैल्यू दे वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर x-1 है वो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ही रहा। आखिरी इंटरवल में क्या होगा, अगली x वैल्यू दे वो भी पॉजिटिव, तो पहले से दो पॉजिटिव हो गए तो तीसरा भी पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक और मज़ेदार बात होने वाली है, वो क्या होने वाला है वो समझो। ये x और ये x और ये 2x हो गया गायब, यहाँ से इधर आ गया 6 और इधर भी आ गया 6। अब क्या आंसर लिखें, x तो कुछ आया ही नहीं, x तो कहीं आया ही नहीं, क्या आंसर लिखा जाए। अब देखिए क्या है, इस फर्स्ट इंटरवल में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अपना LHS और RHS सेम आ जा रहा है। बेचारे x का तो कोई रोल ही नहीं है, x कुछ भी होता रहे, ये तो हमेशा ही ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला इंटरवल है इसके जितने भी x हैं वो सभी अपने लिए आंसर है। तो यहाँ से जब हम तुम आंसर लिखोगे तो यहाँ पर आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, ये सब आंसर है। ये पहला इंटरवल जितने भी x के लिए वैलिड है वो सब आंसर है, क्योंकि RHS LHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी में मान लीजिए पहला डैश करके मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसा आ जाता, अगर रिजल्ट में ऐसा आता, मान लेते हैं इफ़ रिजल्ट इज से आ जाता 4 = 6, सारे x कैंसिल, ऑल x कैंसिल्ड, जैसे कि अभी कैंसिल हो गए थे, तब 4 और 6 को भी बराबर होता नहीं है। तब फिर तुम यहाँ पे आंसर क्या लिखते, तब तुम लिखते कि नो सॉल्यूशन, है ना। अगर 6 = 6 आ गया मतलब ये तो हमेशा ही वैलिड है, लेकिन 4 = 6 कभी वैलिड नहीं है, तब पहले से आंसर नो सॉल्यूशन आता। ठीक, यही बात बताने के लिए मैंने यहाँ पे 2x किया था। ठीक, अब सेकंड में देखो क्या हो रहा है। सेकंड में देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, -x - 2x मतलब हो गया माइनस का 4x, फिर ये +1 +2 मतलब कितना हो गया भाई 3, -3 कैंसिल = 6। तो यहाँ से जो x आया वो x आ गया -3/2। तो क्या ये -3/2 अपनी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है? जवाब है हाँ साहब कर रहा है, तो सही हो गया। अब इसको देखो, तीसरे वाले को देखो। तीसरे वाले में एक प्लस का x माइनस का x कैंसिल, यहाँ से रिजल्ट आ गया -2x ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये -1 का है और ये -3 है, मतलब -4 + 2, तो ये हो गया -2, इधर जाएगा तो 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। मैंने सही किया है क्या? x कैंसिल हो गया, -2x लिखा हुआ है, ठीक है। -1 -3 -4 और तो -2 बचा, हाँ ठीक है। अभी x = -4 क्या सही आंसर है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपनी कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। कंडीशन तो कह रही कि 1 से 2 के बीच का ही आंसर सही माना जाएगा।
अच्छा यहाँ जाते हैं, अरे वाह देखो जो मैं ऊपर बता रहा था वो तो यहाँ हो ही जा रहा है, 2x कैंसिल हो गए, क्या रिजल्ट आया यहाँ पर, -6 इज इक्वल टू +6, इज इट पॉसिबल? नो। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। तो इस केस से कोई आंसर नहीं आएगा। तो फाइनली अपने जो काम के आंसर हो रहे हैं वो एक तो पहले से आंसर आ जा रहा है, दूसरे से आंसर आ जा रहा है, ना तो तीसरे से कुछ आंसर आया ना ही चौथे से कुछ आंसर आया। तो अब यहाँ जगह तो दिख नहीं रही है मुझे, मैं कहीं ऊपर लिख देता हूँ। तो तुम जो आंसर लिखोगे, अब तुम्हें दोनों आंसर लिखने होंगे, ये भी आंसर अपनी जगह सही है और ये भी आंसर अपनी जगह सही है ना। तो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, एक डब्बा बना के। कौन कौन से आंसर सही माने जाएंगे? ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये -∞ से -3/2 ओपन है, और ये क्या है? ये अकेला -3/2 है। तो क्या हम आंसर को ऐसे नहीं लिख सकते? x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 क्लोज्ड इंटरवल। अभी हो गया सही? तो क्या सीखे इसमें? ये सीखे मेनली मॉडुलस को ब्रेक करना विदाउट ड्राइंग द साइन। दिस इज द मेन थिंग टू लर्न हियर। बात बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। सर के इसमें आंसर लिखना है, पलट के चेक करना है, आंसर लिखना है, पलट के चेक करना है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा कॉपी में, ठीक रहेगा कि लिख रहा हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, how to remove modulus without drawing sign। ये मेन थिंग विच इज टू बी लर्न। तो उसमें क्या क्या याद रखना है? एक पॉइंट याद रखना है कि इन फर्स्ट interval all are positive, sorry उल्टा हो गया, in first interval all are negative। फिर दूसरी बात क्या याद रखोगे? in last interval all are positive, ये दूसरी बात हो गई। फिर क्या याद रखोगे? in second interval second interval में क्या होता है कि expression with least value of x becomes positive, and rest are negative। फिर इन थर्ड इंटरवल क्या होता है? एक्सप्रेशन विद नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x, है ना, विद नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x becomes positive, है ना। In this manner these positive term increases, so positive expression increases in each interval, और ये भी ध्यान रखना है जो एक बार पॉजिटिव हो गया वो फिर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, जो एक बार पॉजिटिव हो गया वो पॉजिटिव ही रहता है। ये थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्सर हो गया, चलो ठीक है। क्या होता है ना, अपनी मातृभाषा है तो इसका भी कभी कभी प्रयोग करना चाहिए हमें लिखने में, चूँकि बोलने में तो हम लोग हिंदी का यूज़ करते हैं, ठीक, ओके।
तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहले इंटरवल में सभी नेगेटिव और आखिरी में सारे पॉजिटिव। सेकेंड इंटरवल में क्या है कि वो एक्सप्रेशन जो एक्स की लीस्ट वैल्यू दे वो पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अभी एक पॉजिटिव हो गया तो अभी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर अगला इंटरवल आया तीसरा, तो जो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की दिया वो पॉजिटिव हो गया, है ना। तो तीसरे में क्या हो गया, दो पॉजिटिव, एक तो जो पहले पॉजिटिव हुआ था और एक ये जो अगला शुरू नया नया पॉजिटिव हुआ है। ऐसे करते आगे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव की संख्या बढ़ती रहेगी, आखिरी में सभी पॉजिटिव। जो एक बार पॉजिटिव हो गया वो पॉजिटिव ही रहता है। ओके, सो दिस इज ये तो हो गया एक से ज़्यादा मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं। अब चलो एक और मैं तुमको आखिरी क्वेश्चन बताता हूँ। एक से ज़्यादा मॉडुलस का ही है और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें, से मैंने लिखा सॉल्व करना है x माइनस 1 इसका मॉडुलस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। इसको चलो x प्लस 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपनी ये जो बिना साइन बताए पॉजिटिव नेगेटिव वाली टेक्निक है, ये टेक्निक यहाँ काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो जो टेक्निक है वो तभी तक सही है जब सारे एक्सप्रेशन कैसे हों, लीनियर, है ना। तो वो अपना जो मॉडुलस रिमूवल शॉर्टकट है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज़ वैलिड ओनली व्हेन ऑल एक्सप्रेशंस आर लीनियर। और यहाँ तो लीनियर है नहीं, इसलिए हम लोग वो चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक काम और कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा इसको टफ बना लेते हैं। ग्रेटर देन 5 कर दिया ना, तो उसका भी टेस्टिंग हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं, वो शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, हमें साइन बनाना ही पड़ेगा। वो शॉर्टकट केवल तभी सही है जब मॉड के अंदर वाले सभी एक्सप्रेशंस कैसे हो, लीनियर हो। तो भाई चलो बनाओ साइन। तो सबसे पहले साइन बनाते हैं x प्लस 1 का, और फिर साइन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। तो इसका साइन कैसे बनेगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 1 और 2। ठीक, तो ये तो -1 एक आगे वैल्यू, -1 पे 0 हो गया, आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो ये क्या हो गया, 1 पर 0 हो गया और 2 पर 0 हो गया। फिर आगे पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। साइन बनाने का तो भाई यही तरीका है। ठीक है, चलिए सर, यहाँ तक की बात हो गई। अब हमें इंटरवल्स लेने हैं। तो हम लोगों ने कैसे सेलेक्ट किया था कि -∞ से चलना स्टार्ट करेंगे और +∞ तक आएंगे। सो पहले इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो -∞ से चल रहे थे तो पहले रास्ते में क्या मिल गया अपने को, -1, तो ये एक इंटरवल हो गया। फिर -1 से चलना स्टार्ट किए तो रास्ते में क्या मिल गया, +1, ये दूसरा इंटरवल हो गया। फिर 1 से चलना स्टार्ट किए तो 2 मिला, तो ये तीसरा इंटरवल हो गया। इस तरह अपना पूरा जो -∞ से +∞ था वो 4 हिस्सों में बट गया। वो क्या हुआ, 4 हिस्सों में बट गया। सो जो फर्स्ट इंटरवल आया वो क्या आया, वो आया -∞ से x कहाँ तक है, -1 तक।
जो दूसरा इंटरवल आया वो क्या आया, वो आ गया -1 से कहाँ तक है, 1 तक। तीसरा जो इंटरवल आया वो आ गया 1 से लेकर 2 तक, और जो चौथा आया वो आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले साइन का स्कीम पढ़ा था कि पहले में सारे नेगेटिव, वही गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं है, ये लीनियर नहीं है सारे बच्चों, है ना। तो वो जो शॉर्टकट है वो तुम तब अप्लाई करोगे जब मॉड के अंदर वाले सभी एक्सप्रेशंस कैसे हों, लीनियर हों। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। ओके, सो फर्स्ट इंटरवल में ये जो x+1 है ये नेगेटिव है, तो उसका मॉड नेगेटिव से ब्रेक कर दिए, और ये फर्स्ट इंटरवल में जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्टली हट गया, x² - 3x + 2 > 5। सेकेंड इंटरवल में क्या है, दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों डायरेक्टली हट जाएंगे, दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों डायरेक्टली हट गए। और जो तीसरा इंटरवल है उसमें x+1 पॉजिटिव है लेकिन दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव से हटेगा तो एक माइनस पहले था तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये आ गया तीसरा इंटरवल। और आखिरी इंटरवल में यहाँ भी दोनों पॉजिटिव रहे तो x+1 हो गया, और यहाँ पर माइनस का माइनस ही रहेगा, x² - 3x + 2 > 5। अब हम कोई एक आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं इनइक्वालिटी का, है ना। तो मान लेते हैं, चलो हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं, थर्ड। तो इनइक्वालिटी वाली चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलो मैं थर्ड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो थर्ड में जो आपका इंटरवल है वो है 1 से लेकर 2, और देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है थर्ड का, तो ये आ जा रहा है बच्चों x² - 3x और +x, तो माइनस का 2x फिर हो गया +3, मतलब -2 > 0, ठीक। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज कैसे होगा, -b ± b² - 4ac, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा -b ± b² - 4ac, तो 4 और 8 4 12/2a, मतलब ये हो जाएगा 1 ± √3, है ना। ये 1 ± √3 आ रहा है, तो कर देते हैं इसको हम लोग। अभी डायरेक्ट तो फैक्टराइज हो नहीं रहा था तो उसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर दिए। सो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, एक रूट आ गया इसका बच्चों -1 + √3, और जो दूसरा रूट आया वो कितना आ गया, x - 1 - √3, एंड दिस इज > 0, ठीक। चलिए अब हम आपको आंसर्स पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो वही काम है, यहाँ से आंसर आएंगे लेकिन फिर आंसर में वही आंसर समझे जाएंगे सही जो अपनी कंडीशन को फुलफ़िल करे। तो मैंने 2 नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, एक रहेगी नंबर लाइन जो आंसर्स की है और एक रहेगी जो ऊपर लिखी कंडीशन की है। तो आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में आ जा रहा है 1 - √3, तो नेचुरली 1 - √3 पीछे आएगा, और एक है 1 + √3, तो डेफिनेटली आगे आएगा, और एक है 1 तो, और एक है 2, तो 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ पर आएगा। सो आंसर में ये प्लस हो गया माइनस प्लस, ये √3 1.732 होता है बच्चों, है ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 2 से तो बड़ा ही होगा, इसलिए 2 मैंने इसके पीछे ड्रॉ किया है। ओके, अब आप ज़रा इनको ड्रॉ कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। हमारे आंसर्स कौन कौन से हैं, हमारे आंसर्स हैं 1, हमारे वो आंसर हैं जब ये एक्सप्रेशन कैसा हो, पॉजिटिव, तो 1 + √3 से आगे और 1 - √3 के पीछे, ये हमारे आंसर्स हो गए। और हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आनी चाहिए।
तो वही आंसर सही माने जाएंगे जो उस कंडीशन को फुलफ़िल करें। तो यहाँ पर दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि भाई कोई भी आंसर इस कंडीशन को फुलफ़िल ही नहीं कर रहा है। जो भी आंसर है तो वो 2 से आगे या 1 से पीछे हैं। तो इस थर्ड केस का आंसर हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही क्या करना होगा, हमें बारी बारी से फर्स्ट का आंसर लिखना होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो आंसर लिखोगे, फिर चेक करोगे, फिर जो चेक करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो उस केस का सही आंसर माना जाएगा। फिर ऐसे ही सबका करते जाएंगे, फाइनली जो भी आंसर आएंगे सबको मिला के लिख देंगे जैसे अभी तक लिखते आएंगे। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडुलस चैप्टर। इसमें हमने सीखा कि मॉडुलस को हटाते कैसे हैं, जब एक मॉडुलस हो तब कैसे हटाया जाता है, एक से ज़्यादा हो तब कैसे हटाया जाता है, एक से ज़्यादा में भी जब सारे लीनियर टाइप के हो तब कैसे हटाते हैं, लीनियर ना हो तब कैसे हटाते हैं। तो जनरल मेथड तो हमेशा काम करेगा, बट वो जो शॉर्टकट वाली ट्रिक है वो तभी काम करेगी जब सभी लीनियर हो, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस मॉडुलस। थैंक यू बच्चों।